सीरीज जो है वो इंडिया की टीम जीत गई, बल्कि व्हाइट वॉश किया। बबलू के शॉट देखे थे आज, खड़े खड़े बगैर पाँव की मूवमेंट के कवर पे जो चौका मारा है, ओए होए होए। उसने क्रिकेटिंग शॉट्स खेला बड़ा जबरदस्त। भाई इंडियन टीम को यही चाहिए था। अब इंडिया किसी के हाथ नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ। वैभव सूर्यवंशी लगा हुआ है बाबा जी, वो 15 साल का बच्चा ना, खुदा की कसम मैं ना, मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है मेरी बबरों को क्रिकेटर कहते हुए, प्लेयर कहते हुए मुझे शर्म आती है। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं जैसा कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। It was a lazy elegance. You know, एक तो होता है ना शॉट मार रहा है, पता लग रहा है जोर लगा रहा है, ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर। You know, it's just special. इसका मतलब क्या, वैभव सूर्यवंशी भी बाबर आजम को जिस तरीके से लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं जिम्बाब्वे बोल के, क्या वैभव सूर्यवंशी भी जिम सूर्यवंशी हो गया? इस बंदे की जो पावर हिटिंग है वो नेक्स्ट लेवल है, एज के एतबार से कम है। एक बिहारी सब पे हमारी, एक बिहारी सब पे बड़ी, एक बिहारी सब पे बारी, एक बिहारी सब पे बारी। वैभव सूर्यवंशी क्या कर रहा है, मतलब छक्के वगैरह मार रहा है आगे। एक ये वाला छक्का मारा, वो जो आईपीएल में काफी छक्के बटोरे, एक सीधा वाला मार दिया, तो ये चक्कर मुझे व्हाट अ कमबैक फॉर इंडिया। भी पूरा फायदा उठाया कमजोर ऑपोजिशन का, जिम्बाब्वे को उड़ा के फेंक दिया। जो सीरीज है ये इंडिया ने बहुत आसानी मतलब आप इस तरह कह सकते हैं कि किसी की कंट्री में जाके जब आप कोई भी सीरीज जीतते हैं तो उसका मजा ही बहुत। इंडिया बिल्कुल नर्वस और कॉन्शियस नहीं हो रही है। गुड फील्डिंग, गुड बॉलिंग, बट इंडिया जो है वो दे आर क्रूजिंग विद देयर। ओ भाईजान सूर्यवंशी दिया तुम पै गईया, तू चंडीगढ़ तो नहीं, तू बिहार तो आई नहीं। तनवीर अहमद इंजमाम निकला बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। इस तरह के जो प्लेयर है ना, ये खास प्लेयर है। आज इंडिया ने जिस तरह बैटिंग का डिस्प्ले किया ना, सारे बॉलर्स को उसने जिस तरह खेला है, तो बिल्कुल अमेजिंग डिस्प्ले था बैटिंग का। जिम्बाब्वे को जो है वो इंडिया ने काट दिया, गिरा दिया, मरोड़ दिया, रगड़ दिया, लिटा दिया। और ये सिकंदर रजा एट द एंड ऑफ द डे है तो पाकिस्तानी ही ना, फारिग सा ना बंदा हो। कामयाबी पे इंडिया की क्या कहेंगे, पहले तो ये बताइए, क्योंकि टीम तो सामने ऑब्वियसली कमजोर थी। ये वाला जो खेल है जो इंडिया ने खेला है, नो डाउट बहुत आसानी से मैच। अच्छी बात यह है कि उनके सीनियर्स के साथ उनके यंगस्टर्स भी जो हैं वो सीख रहे हैं उनसे, और अच्छा वो भी कर रहे हैं, परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टीम को इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अब उनका माइंडसेट बहुत आगे चला गया, वो अब नीचे की टीमों के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव इसी तरह किया है कि उन्होंने अपनी सोच ही ऊपर। क्या कहूँ और कैसे कहूँ सवेरा होनी है। देखें बार बार मैं यही बात करता रहा हूँ आपके साथ बैठ के कि अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। बाहर बेटर टीम थी इंडिया की और उन्होंने स्ट्रांगली कमबैक करना ही करना था। ये गलती तो की है इसके अंदर। टीम इतनी अच्छी है कि ओपनर को उठा के 7वें नंबर पे ले जाओ, 7वें को लेकर ओपन करा लो, तब भी जीतेंगे। मतलब देयर द बेस्ट वन, इसमें कोई दो राय। सूर्यवंशी ने अंदर कर दिया भाई हेटर्स के। तनवीर अहमद भाई उसके बल्ले में स्पिंग नहीं है। इंजमाम उसकी एज चेक कर ले, वो 15 साल का है। आप तो ये कह रहे थे, अब कौन जिन आ गया, बताएं जरा फिर क्या है क्या ये सूर्यवंशी? ये जेनेटिक जिन है, ये जेनेटिक जिन है, ये इसके अलावा कुछ और नहीं है। जेनेटिक जिन को एक्सप्लेन भी करें जरा यार। सबसे पहले तो देख बात सुन, अभी आप कहीं से भी अब T20 का प्लेयर नहीं है, अब नहीं है। ये जो हमने देख लिया है ना एवोल्यूशन ऑफ T20, उसमें ये नहीं है, ठीक है। नंबर 1 45.33 की एवरेज है T20 में और स्ट्राइक रेट है 242.85। रन इतना इशू नहीं है, रन पहले भी बने हुए हैं, 600 हुए हुए हैं, लेकिन इस स्ट्राइक रेट के ऊपर जो बाउंड्री का परसेंटेज, अब तो बाउंड्री का परसेंटेज में ना नॉर्मली हम कोचेज यूज करते हैं बाउंड्री परसेंटेज। अब तो बात आ गई है कि परसेंटेज ऑफ सिक्सेस आ जाएगी बात। इट्स नॉट ओनली अबाउट बाउंड्रीज, परसेंटेज ऑफ सिक्सेस, क्योंकि वो बहुत फर्क डाल रहा है ना। अब आपने बड़ी अच्छी बात की है। अब मुझे मैंने कहा कि इसका है 242.85 स्ट्राइक रेट है। ये 15 साल, 15.25 साल का है, ये 16 साल का नहीं है। ये 27 मार्च 2011 को पैदा हुआ है, जब विराट कोहली वर्ल्ड कप जीत गया था, तब ये पैदा हुआ। अच्छा, इसका जो बॉल्स पर बाउंड्री रेशियो है ना, वो 2.3 बॉलों के बाद ये बाउंड्री मार देता है, और जो 6 पर बॉल रेशियो है ना, 4.3, 5 गेंदों से कम पे ये छक्का मारता है। वैभव सूर्यवंशी लगा हुआ है बाबा जी, वो 15 साल का बच्चा ना, खुदा की कसम मैं ना, मुझे शर्म आती है।
मुझे शर्म आती है मेरी बबरों को क्रिकेटर कहते हुए, प्लेयर कहते हुए मुझे शर्म आती है। रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर को प्लेयर कहते हुए साला एक भी घंटा नहीं है। सारे के सारे नल्ले किस्म के बैट्समैन है। अबे एक भी वैभव सूर्यवंशी जैसा एक नहीं पैदा हो सका। 15 साल के बच्चे ने जो कर दिखाया है ना बाबा जी, दुनिया बाबा जी देख रही है, दुनिया बता रही है कि बाबा एक ही प्लेयर है दुनिया में जो T20 खेलता है ना, जब बाबा जी बड़े बड़ों की मार के रख देता है। इस तरह का प्लेयर है वैभव सूर्यवंशी। अब दिल में ही रहेगा तो ये सबको ठोकेगा तो और सबको डरना पड़ेगा सच्चा हो। मैं कहता हूं बाबा जी ठोकना जिसे कहते हैं ना, सही तरह से मंजी ठोक के रख दिया बाबा जी, पागल करके रख दिया इस वैभव सूर्यवंशी। कुछ कर लो, हम तो पागल बावले हो जाएंगे। जी बेसिक फर्क नजर आया वो लक्ष्मण का नजर आया। लक्ष्मण से मुराद ड्रेसिंग रूम का नजर आया। आज आप देखिए 2-3 चीजों की तरफ आपको तवज्जो दिलाता हूँ जी। बार बार इंडिया मैं आयरलैंड में तो मैं नहीं समझ सका था, लेकिन जिस वक्त आपको याद है इंग्लैंड में जिस वक्त हो रहे थे तो मैं बार बार कह रहा था कि ड्रेसिंग रूम डिस्टर्ब है, ड्रेसिंग रूम की बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी इतनी अच्छी आईपीएल में नजर आ रही थी, यहाँ बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रहा है। और फिर मैंने बात की कि मे बी जिस तरह सलमान अली आगा एक पर्ची सिस्टम पे काम कर रहा था, मे बी ये भी उसी तरह पर्ची सिस्टम पे काम कर रहा है। और डिसीजंस ठीक नहीं थे और बहुत सारी चीजें मतलब हमने डिस्कस की। आज वो सारी चीजें जो दुनिया देख रही थी, हम देख रहे थे, हमारे फैंस देख रहे थे, वो सारी चीजें सच थी। वो सारी चीजें सच थी। आज आप चीजें चले हम बैटिंग परफॉर्मेंसेज और इन चीजों पे तो डिस्कस करते हैं, व्हाई नॉट के पहले हम जो फर्क आया जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेज आई हैं उस पर बात कर लें। आप ये देखें कि आज अगर आप थ्रू आउट देखें तो श्रेयस अय्यर की जो सारी बॉडी लैंग्वेज थी वो सारे का सारा ही मतलब कूल था, काम था, डिसीजन लेता हुआ नजर आ रहा था, टीम उसके गिर्द नजर आ रही थी, टीम काम थी, टीम परफॉर्म करती नजर आ रही थी। और आप ये देखिए इससे बड़ी बात सबको अपने रोल का पता था। आज की आप सिर्फ कॉम्बिनेशन ही चेक कर लें तो ये नहीं था कि जी ऊपर से लेके सारे के सारे ऑलराउंडर भर दिए थे। क्या किया ऑलराउंडर्स ने? एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी सब पे भारी। ओ भाईजान सूर्यवंशी दिया तुम पै गई, तू चंडीगढ़ तो नहीं, तू बिहार तो आई नहीं। तनवीर अहमद इंजमाम और निकलो बोर तुम्हारी फोन। ओ भाई ठोक दिया ना पकड़ के वैभव सूर्यवंशी ने, सीरीज जितवा दी ना, नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई मैं नहीं छोड़ूंगा। हाय हाय निकलो बाहर, थोड़ी ते काला दिल कुरिए, थोड़ी ते काला दिल कुरिए, पॉइंट सरदा सारे पाकिस्तान दी एक्स क्रिकेटर सूर्यवंशी को लो। ओ भाई पेल दिया आज पकड़ के घंटों बजा दिया। निकल तनवीर अहमद बाहर, निकल तनवीर अहमद बाहर, इंतमाम निकल बाहर। ओ भाई ओल्ड इंडिया बैक इन फॉर्म, इंडिया ने जिम्बाब्वे को तीसरा T20 भी हरा दिया। और तनवीर अहमद कहां गया? इंतमाम शाहिद अफरीदी उसके बल्लों में स्प्रिंग है, इनू छड़ दियो, इनू छड़ दियो। हुण वेखो मेरे लो, इसके बल्लों में स्प्रिंग है, इसके बल्लों में स्प्रिंग है। ये मेरे घंटे का किंग नहीं है, ये सूर्यवंशी ब्रांड है। वैभव सूर्यवंशी एक ब्रांड का नाम है, वैभव सूर्यवंशी एक लेवल का नाम है। वैभव सूर्यवंशी ने अंदर कर दिया भाई हेटर्स के। तनवीर अहमद भाई उसके बल्ले में स्प्रिंग नहीं है। इंजमाम उसकी एज चेक कर ले, वो 15 साल का है। बबलू के शॉट देखेंगे आज, खड़े खड़े बगैर पांव की मूवमेंट के कवर पे जो चौका मारा है, ओए होए होए। उसने क्रिकेटिंग शॉट्स खेला बड़ा जबरदस्त। मैं वही कहना है कि बासित भाई थोड़ा सा उसको ना थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ, थोड़ा सा। ईशान किशन को तो नहीं होगी, बबलू को होगी।
नहीं उसने 100 किया है, 200 किया है, क्या हो गया बात में? वो किसके साथ में ला रहे हैं आप? यार जिस दिन आपने तो हद ही कर दी पासर भाई। आपको ईशान किशन ने क्या कहा है? अबे ईशान किशन में और बबलू में बहुत बहुत फर्क है यार। वो चारों तरफ खेलने वाला है, ईशान किशन एक तरफ खेलने वाला है। वो सिर्फ फाइनल खेलता है, नहीं ऑन साइड पे खेलता है। मुझे ये पता है उस तरफ आप नहीं खड़े होते जहां वो खेल रहा है, आपको नहीं दिख रहे शॉट्स उसके। अपना ध्यान बना लिया है कि ईशान किशन जो है वो बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है, तो आप बासित भाई चेंज नहीं कर रहे? नहीं मैं अपने माइंड चेंज, देखो वो लिमिटेड प्लेयर है, क्योंकि मुझे वो प्लेयर कभी भी पसंद नहीं आता जो चारों तरफ ना खेले। कामरान अकमल मुझे क्यों पसंद था कि ऑफ स्टंप पे भी उतनी अच्छा था जितना लेफ्ट साइड पे अच्छा था। सही है, बास प्लेयर ऐसे होते हैं जो टुक टुक करते हैं। सही है, अब मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। अब मैं बोलूं अच्छा खेल गए, 1 इनिंग्स खेल गए, 2 इनिंग्स खेल गए, चलेगी। वर्ल्ड कप जीत गए, उसने नंबर 3 पे आके हर जगह स्कोर कर दिया है, तो आप कह रहे हैं एक जगह? मुझे तो लगता है कि चारों तरफ ही खेल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिकेट महासंग्राम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने 3-0 से जिम्बाब्वे को वाइट वॉश कर चुका है। वहीं आपको बता दें कि आज के मुकाबले में जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाया और उसके बदौलत उसने अपने हेटर्स को और ट्रोलर को एक मैसेज भी दिया है कि आप लोग देख लीजिए कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, और उनको ट्रोलिंग को बंद कर दिया है। वहीं पाकिस्तान के तनवीर अहमद और रिजवान ये कहते थे कि उसके बेल्ट में चिप है, स्प्रिंग है, इसलिए वो इतने लंबे लंबे छक्के मारता है। इस सीरीज में उसने जिस तरह का प्रदर्शन किया और लास्ट के मुकाबले में मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच दोनों वैभव सूर्यवंशी ही ले गया और अपने हेटर्स को एक शानदार जवाब दे दिया है। आपको क्या लगता है कि वैभव सूर्यवंशी का कैरियर कहाँ तक पहुँचेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।